हेलो एसटीडी स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो है वो हम रिवाइज करेंगे ईवीएस के अंदर यूनिट 3 है हमारी अर्थ रॉक्स एंड मिनरल्स। इसी को जो है वो हम रिवाइज करेंगे। इसके अंदर जो है वो हम मेनली जो रिवाइज करना है वो क्या है, लेयर्स ऑफ अर्थ, रॉक्स, यूजेस ऑफ रॉक्स, उसके बाद है टाइप्स ऑफ रॉक्स, फिर मिनरल्स, यूजेस ऑफ मिनरल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेयर ऑफ अर्थ की कितनी लेयर्स होती हैं। तो अर्थ की जो है वो हमारी 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, सबसे पहली लेयर जो होती है क्रस्ट। उससे नीचे जो होती है हमारी मेटल, और फिर नीचे जो सबसे थर्ड लेयर आती है या बीच की जो सबसे लास्ट में लेयर है वो होती है हमारी कोर। कोर में जो है वो 2 पार्ट होते हैं इसके कोर के, एक होता है इनर कोर और एक आउटर कोर। ठीक है, तो इनको अच्छे से जो है वो आपने पढ़ना है कि क्रस्ट की जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इसके बाद मेटल कहाँ से कहाँ तक होती है, और इनर कोर और आउटर कोर कौन सी होती है। ठीक है, तो इसमें जो इनर कोर होती है वो सबसे क्या है, हॉटेस्ट लेयर होती है अर्थ की। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे रॉक्स कि रॉक्स क्या होते हैं। देखिए हम जो है वो हमारे चारों ओर देखते हैं, चारों ओर क्या है, रॉक्स ही रॉक्स हैं, यानी पत्थर हैं। अगर हम कहीं भी देखें हमारे चारों ओर, यानी कि चाहे अगर हम हमारी दीवारों को देखें, दीवार भी क्या है, पत्थरों से बनी हुई है, हमारी ईंटें हैं उनसे, है ना। ठीक है, तो जो है वो हमारे रॉक्स का यूज क्या है, तो जो हमारे रॉक्स हैं इनका यूज क्या है कि रॉक्स कहाँ यूज होते हैं। पहले प्री हिस्टोरिक टाइम यानी कि जो पुराना टाइम था उसमें क्या करते थे, जो आदि मानव था वो शिकार करने के लिए जो शार्प जो यानी कि आगे से तीखे जो हमारे रॉक्स होते थे उनका यूज़ करते थे शिकार के लिए। इसके अलावा हैमर के रूप में उसका यूज़ करते थे। इसके अलावा अपने हाउसेस बिल्ड करने के लिए, केव्स बनाने के लिए। ठीक है, फिर जो है वो थोड़ा सा प्री हिस्टोरिक टाइम से यानी कि 100 ईयर्स पहले, यानी कि आज से 100 साल पहले तक अगर हम बात करें तो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, यानी कि जैसे हमारे किले वगैरह बने हुए हैं, लाल किला, ताजमहल, इनमें यूज होते थे। उसके बाद जो अब मॉडर्न टाइम है, आज के टाइम में क्या है, किस तरह प्रकार से यूज करते हैं हम इनको, मेनली जो है वो हम इनका यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं या हाउस बिल्ड करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स में हमारे क्या है, 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं हमारे। 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स के अंदर क्या होता है, देखिए कि इग्नियस रॉक्स क्या है, हमारी जो नीचे की मेंटल लेयर है उसके अंदर क्या है, रॉक्स पिघल जाते हैं, यानी कि जो नीचे रॉक्स हैं वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर के कारण क्या है, पिघल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और वो मैग्मा क्या है, अर्थ के नीचे अगर वो जो है वो ठंडा हो जाता है, और कुछ मैग्मा जो है वो क्या है, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो है वो अर्थ के बाहर आकर के ठंडा हो जाता है, और उससे क्या है रॉक्स बनते हैं जो हमारे, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो जो अर्थ के नीचे ही जो है वो ठंडे होकर बन जाते हैं वो होते हैं हमारे इंटरसिव इग्नियस रॉक्स, और जो बाहर आ जाते हैं वो एक्सटर्सिव इग्नियस रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स के भी आगे 2 टाइप्स हो गए, इंटरसिव और एक्सटर्सिव। इसके बाद जो है वो हमारे आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक कौन से होते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो हमारे सी लेवल के नीचे बनते हैं, यानी कि समुद्र के तलहल के अंदर जो है वो रॉक्स बनते हैं, जो हमारे एनिमल्स वेस्ट हो गया या जो हमारे पानी के साथ बह करके, नदियों के साथ बह करके जो समुद्र के अंदर जो जा करके रॉक्स या मिट्टी जो है वो इकट्ठा हो जाती है, और ऊपर से क्या है, पानी के प्रेशर के कारण जो रॉक्स बनते हैं वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो ही क्या होते हैं, नीचे से अर्थ के हीट के कारण और ऊपर से पानी के प्रेशर के कारण जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो किस में बदल जाता है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो हमारे सबसे हार्डेस्ट रॉक है, यानी कि सबसे हार्ड जो होता है इन रॉक्स में वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका
जो है वो आता है मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स जो है वो क्या है कि हमारे जो रॉक्स होते हैं उन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। जो हमारे रॉक्स हैं वो मिनरल से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है, यानी कि एक जो हमारा रॉक्स होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी रॉक्स नहीं है जो एक ही मिनरल से बना हो, यानी उसमें एक से ज़्यादा यानी कम से कम दो या दो से ज़्यादा जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब मिनरल्स जो है वो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर अब तक जो है वो 3800 मिनरल्स की जो है वो खोज हो चुकी है, यानी कि हमने 3800 मिनरल्स के बारे में पता लगा लिया है। ठीक है, तो ये नेचुरली होते हैं, यानी कि इन्हें हम जो है वो मैन मेड नहीं होते, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो अब इनके यूजेस देखिए कि पुराने टाइम में जो है वो क्या थे, दो तरह के मिनरल्स का ज़्यादा यूज होता था, वो थे हमारे कॉपर और आयरन, यानी कि कॉपर का और आयरन का सबसे ज़्यादा जो है वो यूज होता था। उसके बाद जो है वो आज के टाइम की बात करें हम तो उसमें जो है वो दो तरह के मिनरल्स आज भी जो है वो यूज हो रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, फ्लेक्सपर और क्वार्ट्ज है। फ्लेक्सपर का यूज जो है वो हमारा सीमेंट बनाने में होता है या हमारे ग्रोसरीज बनाने में और फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। इसके अलावा जो हमारा क्वार्ट्ज है उसका यूज जो है वो हमारे सेमीकंडक्टर्स बनाने में, वॉचेस बनाने में, ठीक है, इनमें जो है वो ग्लास बनाने में यूज होता है हमारा क्वार्ट्ज। इसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके द्वारा हम जो है वो मिनरल्स को पहचान पाते हैं। तो इसमें चार मेन प्रॉपर्टीज जो है वो हमें बताई गई हैं। सबसे पहले है हार्डनेस, तो यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनकी हर एक की अपनी अलग अलग हार्डनेस जो है वो होती है, उसके आधार पर जो है वो हम इनको पहचान सकते हैं। इसके लिए जो है वो आपको क्या है, मिनरल्स पे एक स्केल बना करके दिए गए जिसे हम मोस स्केल कहते हैं, जिसके ऊपर उनकी हार्डनेस लिखी होती है। और ठीक है, इसके बाद है क्रिस्टल फॉर्म, यानी कि कुछ मिनरल्स जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं हमें। ठीक है, इसके अलावा कलर जो होता है, कलर से पहचान पाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए हमें जो है उसकी क्रिस्टल फॉर्म और हार्डनेस का यूज करना पड़ता है, क्योंकि एक मिनरल्स जो है यानी कि एक से ज़्यादा मिनरल्स एक ही कलर के अंदर जो है वो हमें मिल सकते हैं, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज जैसे कि उसकी हार्डनेस है, क्रिस्टल फॉर्म है, इनको देखना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा लास्ट जो आता है वो है लस्टर, यानी कि उनका रिफ्लेक्शन कैसा है, यानी कि वो लाइट को किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो है वो चार मेन प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी मिनरल्स की जांच करने के लिए, मिनरल्स का पता लगाने के लिए कि कौन सा मिनरल्स क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो रीड दिस